सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि कुंभ स्नान अंधविश्वास है, पाखंड है। देखिए, कुंभ स्नान जो है वो युगों युगों से चला आ रहा है, हमारी परंपरा में है, हमारी संस्कृति में है। तो जो सनातन विरोधी हैं तो वे इसे पाखंड कहते हैं। पाखंड का मतलब हो गया कि जो वेद विरुद्ध है उसे पाखंड कहा जाता है। परंतु कुंभ का जिक्र तो वेद में भी है, तो यह वेद सम्मत है, यह तो सिद्ध हो गया। कुंभ का जिक्र जो है वह पुराणों में है, महाभारत में है, तो स्कंद पुराण में भी है यह और महाभारत में भी है। तो हम यह कैसे कहेंगे कि यह जो है शास्त्र विरोधी है? तो जो वेद में भी है और पुराणों में भी है और जो महाभारत में भी है, तो यह वेद सम्मत हुआ, यहाँ की परंपरा सम्मत हुआ, तो यह जो है यह पाखंड नहीं हुआ, क्योंकि पाखंड की परिभाषा ही है जो वेद विरुद्ध हो वह पाखंड है। तो यह वेद विरुद्ध तो सिद्ध नहीं हुआ, शास्त्र विरुद्ध सिद्ध नहीं हुआ, तो पाखंड तो इस हिसाब से यह नहीं है। अब आती है बात अंधविश्वास की। तो पहले समझ लेते हैं कि अंधविश्वास किसे कहते हैं। अंधविश्वास का मतलब होता है जिसके पीछे जिस घटना के पीछे कोई कार्य कारण का संबंध, तार्किक संबंध नहीं हो, तो वह अंधविश्वास कहलाता है। लेकिन यह जो घटना यहाँ घटित होती है उसके पीछे तो तार्किक संबंध है, तार्किक निष्पत्ति है। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह किस प्रयोजन से कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की पूर्ति होती है कि नहीं, तो यह माना जाता है कि अगर कार्य कारण का संबंध नहीं बनता है तो माना जाता है कि यह अंधविश्वास है। तो वहाँ जो लोग इकट्ठा होते हैं, महीना भर तक रहते हैं और प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है उन्हें हम देख लेते हैं। महाभारत में स्पष्टता कहा जा रहा है कि वहाँ जाने से पापों का, वहाँ स्नान करने से, और किस तरह से स्नान करने से, विधिवत स्नान करने की बात की गई है। और विधियों में बताया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे दूर रहते हुए, अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए ही वहाँ स्नान करने पर लाभ होता है, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं। तो ये जो आचार्य प्रशांत जो हैं, जो अपने को आध्यात्मिक बनते हैं, तो ये बताएं कि अध्यात्म में क्या किया जाता है। वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह पर ही नियंत्रण किया जाता है, उसी की तो बात होती है, उसी संकल्प की तो बात होती है। तो वही संकल्प वहां के लिए भी दिया गया है, तो वह फिर कैसे गलत हो गया? तो जो संकल्प आप अपने आश्रम में लेंगे, अपने घर में लेंगे, अपने जंगल में लेंगे, गुफा में लेंगे, वो नदी के किनारे क्यों नहीं ले सकते? वो 3 नदियों के मिलन पर क्यों नहीं ले सकते? वो किसी नदी के तट पर क्यों नहीं ले सकते? वो ले सकते हैं। तो वे संकल्प जो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब से जो हमें मुक्ति की बात बताई गई है, उस संकल्प को लेने की बात बताई गई है, तो वहां पर उस संकल्प को लिया जाता है। तो जब वो संकल्प को लिया जाता है तो वो गलत कैसे हो गया?
वो अंधविश्वास कैसे हो गया। और उसी आधार पर जो है आगे जो है आपकी आध्यात्मिक गति का वर्णन आता है। स्नान से जो है और वह पाप क्षीण होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मोक्ष को भी प्राप्त होता है। तो यह बिल्कुल तर्क संगत है। शास्त्रों में अगर योग के ग्रंथों में भी आप देखेंगे तो इन्हीं चीजों की बात की गई है। तो वहाँ महीना भर तक आदमी है और जो है मंत्र जाप कर रहा है, कल्पवास किया हुआ है, कल्पवास के वहाँ शिविर लगे हुए हैं, वहाँ जा रहे हैं तो सत्संग कर रहे हैं, तमाम तरह के सभी प्रकार के पंथ वहाँ पर आए हुए हैं, सभी प्रकार के साधु संत हैं, हर अखाड़े की मौजूद हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी शंका होती है किसी भी बाबत तो आप वहां पर जिज्ञासा कर सकते हैं। तो शंका निवारण भी है, सत्संग भी है। तो सत्संग का तो हर जगह गुणगान है। तो वह अंधविश्वास कैसे हुआ? अंधविश्वास तो किसी हालत में सिद्ध नहीं होता है। अब जहां पर लोग उसी उद्देश्य से जुट रहे हैं तो वहां पर तो एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों व्यक्ति के संकल्प है और सबके शुभ संकल्प है। तो सारी ऊर्जा एक व्यक्ति के भीतर में जो है वह अपने अंदर की तो है ही, बाहर भी स्पिल ओवर कर रहा है। तो वो एक सामाजिक चेतना भी वहां जागृत हो रही है। एक व्यक्ति की जो है निजी चेतना होती है और एक सामाजिक चेतना होती है। तो वहां व्यक्तिगत चेतना भी मौजूद है और सामाजिक चेतना भी मौजूद है और श्रेष्ठ जनों की चेतनाएं मौजूद है। जितने साधु संत वहां आते हैं तो और उनकी जो उपासना पद्धति है और उन्होंने जो पुण्य अर्जित किए हैं वह सबके साथ वहां शेयर करने के लिए भी तैयार है और कर रहे हैं। तो उनकी जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा और जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है वह वहां उपलब्ध है। तो वहां पूरे वातावरण को जो है आध्यात्ममयी बना रहे हैं। तो उसका फल तो मिलेगा ही सबको। वो अपने पुण्यों का फल देने के लिए ही वहां पर साधु संत सब आए हैं कि अन्य वहां जो भी साधक आए हुए हैं और जो भी सामान्य जन आए हुए हैं उन सबको अपने पुण्य का फल दे रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ अपने ही जो है आप ज्ञान को प्राप्त हो जाएं, अपने ही जो है शांति को प्राप्त हो जाए। अध्यात्म में तो दूसरों को भी आपको मदद करने, दूसरों को भी प्रदान करना है, देना है। तो वहां तो वे सभी दे रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि अन्यों को भी लाभ हो जाए। वहां दीक्षा भी दिया जा रहा है सबको। तो एक हॉल में बैठकर प्रशांत किशोर जब लोगों को बता सिखा रहे हैं तो वो सही है। और एक वहां जो कुंभ में वहां जो बता रहे हैं संत सब, वे गलत है। या तो अहंकार बस वो कर रहे हैं या ज्ञानता बस कर रहे हैं, उनको इसका बोध नहीं है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आने के कारण जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं या वामपंथी विचारधारा में रहने के कारण उनका ब्रॉड अध्ययन नहीं है शास्त्र में। इससे यही पता चलता है कि उनको शास्त्र ज्ञान नहीं है बढ़िया से। अगर विज्ञान के भी विद्यार्थी भी अपने को बताते हैं तो उनको तो ये समझना चाहिए ना कि यह जो है यह खगोलीय विज्ञान तो इतना तो जानना चाहिए कि जब बृहस्पति और सूर्य जो है इन सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा का, सबका प्रभाव पड़ता है हमारे मन मस्तिष्क पर। और हमारा मन जब संकल्प ले रहा है तो शुभ संकल्प कब होगा यह भी ग्रहों की स्थिति से पता चलता है। क्योंकि मनुष्य का मन जो है वह सामाजिक परिस्थितियों से चलायमान होता है। तो सामाजिक परिस्थितियां जब आपके अनुकूल हों तो आपके संकल्प भी शुभ होंगे। अगर समाज में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो आपके संकल्प भी प्रतिकूल हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे दंगा फैला हुआ है समाज में तो आपके शुभ संकल्प वहां नहीं हो पाते हैं, वहां अशुभ संकल्प उत्पन्न होने लग जाते हैं। वहां पर आपको जान बचाने की फिक्र पड़ेगी अपने और अपने परिवार वालों की। और शुभ संकल्प इतना ही होगा कि किसी तरह से रुक जाए दंगा फसाद। तो परिस्थितियां जैसी होती हैं उसके अनुसार से ही जो है संकल्प होते हैं। तो अगर यह भी वैज्ञानिकों ने देखा है कि चंद्रमा का जो प्रभाव आता है तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो हमारे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है।
हमारा मन अछूता नहीं है। तो जब सूर्य का, चांद का, मंगल का, इन सभी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारे मन पर भी पड़ेगा। नहीं तो ठंडी क्यों लगती है? आखिर वातावरण में ठंडी क्यों लग रही है? क्यों लोग जो है कंबल ओढ़ रहे हैं ठंडे के दिन में? ठंडा, आखिर ठंडा जब ऋतु बदली तो मौसम बदला तो आपका संकल्प भी तो बदल गया। तभी तो आप स्वेटर खोजने लगे, जैकेट खोजने लगे, अब आग के शरण में जाने लगे। तो मन के संकल्प जो है बाहर की परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। तो सूर्य जब मकर राशि पर आ गए, बृहस्पति जब आ गए वृष राशि पर, तो वैसी स्थिति में, और चंद्रमा जो है वह ऐसी स्थिति में आएंगे कि वहां अमावस्या हो जाएगा, अमावस्या तिथि आ जाएगी जो माघ की। तो उसके कारण जो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, शुभ प्रभाव पड़ेगा अध्यात्म के लिए। और जो है प्रयागराज जो है, पहले जो ग्रीनविच जो है मीन टाइम जो था, जो अभी इंग्लैंड में जो होता है मेरिडियन, उसमें होता था। लेकिन यहाँ भारत का जो है जो मीन टाइम है वह तो इलाहाबाद से ही होकर के गुजरता है, यानी प्रयागराज से, जो पहले का इलाहाबाद था, तो प्रयागराज से ही होकर के गुजरता है। तो हम लोग यह देखते हैं कि वह जो है वहाँ की जो परिस्थितियां हैं प्रयागराज की, वह ज्योग्राफी के लिहाज से और बाकी ग्रहों के लिहाज से वो वहाँ शुभ फलदायी होता है इस समय। ये साधु संतों का पहले से एक ये जो है कैलकुलेशन है, ज्योतिषाचार्यों का कैलकुलेशन है। इसलिए वहां पर इतना है, वहां की आभा इतनी प्रचंड है कि पूरे विश्व में उतने लोग जमा होना कोई हंसी खेल नहीं है। हाँ, कुछ लोग ईर्ष्या कर रहे हैं उसके कारण, और कैसे इसको डीलिंग किया जाए तो उसके लिए कह रहे हैं कि अंधविश्वास है। अंधविश्वास किस आधार पर है भाई? आपके समर्थन में लोग विश्वास कर लें, अंधे रूप से आप जो कहे वो मान लें लोग, तो ठीक हो गया? वह भी तो एक अंधविश्वास हो गया। आपकी बात को मान लेना अंधविश्वास है, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण, तथ्य, तर्क नहीं है। वह तो और बड़ा अंधविश्वास होगा। यहाँ अंधविश्वास नहीं है, यहाँ तो हजारों हजारों वर्षों की परंपरा है और उससे जो शुभ फल ही सिद्ध हुआ है, इसलिए लोग जुटते हैं। और वैसे भी जो नदियां होती हैं, उनकी जो धाराएं होती हैं वो शीतल होती है, शांति दायनी होती है। तो शीतल धारा वहां से बह रही है तो जाहिर सी बात है कि मस्तिष्क पर जो है उसका जो है शांतिदायक प्रभाव ही होगा। नदी के तट पर ही साधना होती है तो वह शुभ फलदायी होती है। वहां लोग तप करते हैं। इन्होंने तो कभी खुद तप किया नहीं है, इनको क्या पता तप का? बस कुछ पोथी पढ़ लिया एक दो, बस बोलना शुरू कर दिए। कभी तप करके भी दिखाएं तब समझ में आएगा। जो वहां पर तपस्या कर रहे हैं और जिन्होंने तपस्या अन्य अन्य जगहों पर की है और वहां पर वे पहुंचे हैं, तो वो अपने तप का भी तो फल दे रहे हैं। नदी किनारे तप किया जाता है। तो जिन्होंने कभी तप नहीं किया, जो स्वयं ही जो है भोगवादी प्रवृत्ति के हैं, जो बस यही समझते हैं कि धर्म के नाम पर जो है गाड़ी घोड़ा इकट्ठा कर लिया जाए, धर्म के नाम पर कुछ लोगों को अनुयायी बना लिया जाए और फिर उनका जो है आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण किया जाए, तो ऐसे लोग जो है इस तरह के बयानबाजी करते हैं। जब स्वयं तप करेंगे, स्वयं साधना करेंगे कठोर से कठोर परिस्थिति में, तब समझ में आएगा कि तप क्या होता है, तप का फल क्या होता है, तभी बोध भी होगा। तो इनको कोई इस प्रकार का कोई वास्तविक बोध नहीं है, इसलिए संतों के द्वारा इनकी कोई मान्यता नहीं हो सकती है। इनको ये पता ही नहीं है कि यह अंधविश्वास है कि यह क्या है। तो भारत के संस्कृति को सभी लोग जो है ना, जो दो कौड़ी के जो ज्ञान रखते हैं वे सभी लोग कह देते हैं। अगर बहुत अपने ज्ञान पर अभिमान है तो शास्त्रार्थ का झंडा गाड़ दिए होते वहां, या गाड़ दें। वहां पर देखें संत कितने आते हैं बहस करने के लिए आपसे, आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना ज्ञान है। एक मंत्र का उच्चारण नहीं आता है आचार्य प्रशांत को,
वेद का एक मंत्र का उच्चारण सही सही करके दिखा नहीं सकते वे, ऐसे लोग क्या बोलेंगे भला। तो अनावश्यक जो है अपने को ज्ञानी समझना, झूठा अहंकार पालना है। और इसमें किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं है। वहां पर आप लोग जाइए, ऐसे काल नेमियों के चक्कर में मत पड़िए। आप वहां जाइए, साधु संतों से मेल मिलाप कीजिए, सत्संग कीजिए, दीक्षा लीजिए, घूमिए फिरिए। वहां पर वहां लोग जुट रहे हैं तो भारत की सब चीज सिद्धि होती है। सबसे अच्छा क्या होता है, जहाँ पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब सिद्ध हो, वह वही श्रेष्ठ होता है। तो वहां पर सब सिद्ध हो रहा है, धर्म सिद्ध हो रहा है, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, काम सिद्ध हो रहा है। तमाम आपकी जो भी अभिलाषाएं कामनाएं हैं वो तब से तो फलीभूत होती हैं, तब अर्थात कर्म, शुभ कर्म। तो वहां पर आपका काम भी, कामनाएं भी आपके सिद्ध होंगी और अर्थ भी सिद्ध हो रहा है। बता रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का भारत का वहां बिजनेस हो जाएगा। तो इतना बड़ा जब बिजनेस जहाँ हो जाएगा, इतना अर्थ बरस रहा है, इतना धन बरस रहा है, तो और क्या चाहिए। और मोक्ष तो जिनकी मोक्ष की ही कामना है उन्हें मोक्ष भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जो तप कर रहे हैं वे शुभ फल को प्राप्त होंगे। तो इसलिए इस तरह के बेकार बातों को बोलने वालों से मैं समझता हूँ कि आप लोग भ्रमित मत होवें। इनको स्वयं जो है कुछ नहीं आता, सिर्फ बोलते हैं। इधर उधर रजनीश की किताब पढ़ करके बहुत लोग बोलने वाले हो गए बेमतलब का, जिनको कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग जो है उनसे आप दूर रहें और इनके बहकावे में नहीं आए।